बीके सिस्टर प्रीति जी, बीके सिस्टर कोमल जी, बीके एडवोकेट श्री राकेश मेहता जी, बीके सुनील जी, और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर नरेश भारद्वाज, अभी जस्ट हमारे साथ ही अभी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। आज हम अपने विद्यालय में आप सभी जो हमारे आने वाला यूथ है इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम का अरेंज कर रहे हैं, दैट इज Y20। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रह्म कुमारीज आश्रम in under the guidance of direct guidance of Ministry of Youth Affairs and Sports. The Indian government is taking the initiative to guide or to motivate our youth for physical health and wellness and other things which will be very much helpful in making your career. तो आज विद्यालय के इस प्रांगण में मैं इन सभी अतिथियों का अपने हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे बच्चे जो कि हमारे आने वाले देश का भविष्य है, आप लोग देश का हमारे फ्यूचर, ठीक है ना। आप जैसा आज अपने आप को बिल्डअप करोगे नेशन हमारा वैसे ही होगा। आप जिस डायरेक्शन में जाओगे नेशन भी हमारा उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो मैं अपनी ओर से और अपनी मैनेजमेंट की ओर से, अपने स्टाफ मेंबर्स की ओर से आए हुए अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और अधिक समय ना लेते हुए मैं भाई राकेश जी को कहूंगा कि वो मंच पर आए और आगे क्या प्रोग्राम संचालन है इसके बारे में आप सबको बताएं। और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मिस्टर राकेश मेहता एक एडवोकेट भी हैं और एक्स सर्विस मैन, रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सनल भी हैं। सो प्लीज उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो जोश के साथ बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। फिर से आवाज है गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। जैसे गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आप बोलेंगे एरिया में भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, थैंक यू वेरी मच ज्योति मैम। मंच पर बैठे हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब सुनील जैन जी, वाइस प्रिंसिपल मैम रश्मि जी, हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें जो आप सबके बीच आई हैं, आप सबको कुछ वैल्यूज और दिव्य गुण देने के लिए, और साथ ही हमारे सभी अनुभवी टीचर और प्यारे बच्चों, आज बहुत खुशी का दिन है कि हम सब आपके साथ कुछ विचार साझा करने के लिए आपके बीच पहुंचे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक है, जस्ट थोड़ी देर पहले रश्मि मैम ने, सॉरी ज्योति मैम ने आपको यूथ वीक के बारे में बताया। प्रिंसिपल सर ने भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये प्रोग्राम यूथ मिनिस्ट्री के द्वारा हो रहा है। और सामने बैनर पे आप देख रहे हैं एक वर्ड लिखा हुआ है Y20 प्रोग्राम। सबने देखा? किसने देखा? एक बार हाथ खड़े करके बताया। किसने पढ़ा? ओके, नहीं देखा जिसने तो जाते हुए देख के जाना। किसी के मन में क्वेश्चन आया कि इस Y20 की Y20 WHY, किसी के मन में क्वेश्चन आया कि ये Y20 Y20 ये Y20 क्यों है? किसी के मन में क्वेश्चन आया? अच्छा, चलिए इसी बात को क्लियर भी करेंगे। और अभी जितनी देर का भी हमारा सेशन है ये 40-50 मिनट और आप सबके साथ रहेंगे, उसमें आपके मन में कुछ प्रश्न जागृत करने हैं, हमने एक स्पार्क पैदा करना है जिससे जो ये शब्द बोला जा रहा है युवा, यूथ, उसको हम सार्थक कर सकें। मीन्स आप युवा हैं, होनहार युवा हैं, देश का भविष्य है। देश का भविष्य आप पर निर्भर करता है।
तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। एंड फॉर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द वेरी फाइनेस्ट एंड फर्स्ट टाइम एवर हैपनिंग इन इंडिया। दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड G20। किसने इस बारे में पढ़ा है? वेरी गुड। इधर से भी कोई बच्चा खड़े होकर बताएगा कि क्या है? एनीवन? कोई भी? अच्छा, नहीं पता तो आज से ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये समझना, इसको पढ़ना। नेट पे अगर कोशिश करोगे तो आपको इसके बारे में बहुत कुछ मिलेगा। जी से मतलब है ग्रुप और 20 का मतलब है देयर आर बिगेस्ट कंट्रीज ऑफ 19 नंबर एंड वन इज ऑफ यूरोपियन यूनियन, यानी 19 बड़े देश और एक यूरोपियन यूनियन पूरा। यूरोपियन यूनियन के अंदर भी यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो आप अपने आप समझ सकते हैं। तो ऐसे 20 बड़े समूह और उनके जो हेड्स ऑफ द कंट्री हैं, यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, वो हमारे देश में सितंबर के महीने में आने वाले हैं। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं सभी। जब कोई विदेश से कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे देश में आता है तो क्या वो यूजफुल है हमारे लिए? यस और नो? क्या बोलेंगे सब? हमारे देश में कोई किसी बाहर के देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है तो उससे हमारे देश को फायदा होता है क्या? क्या बोलेंगे? एक आवाज में बताइए, हाँ या ना, क्या समझते हैं? आप सब लोग एजुकेटेड हैं, यहाँ पर टैलेंटेड बच्चे हैं, 10th ऑनवर्ड बैठे हैं, आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है बाकी बच्चों से अच्छा है, इसीलिए आपसे बातचीत की जा रही है। ठीक है, तो बताइए, कोई बाहर से हमारे देश में आता है तो हमारे देश को फायदा होता है या नहीं होता? थोड़ी सी और आवाज में बोले, स्पीक करके बोले, क्योंकि ये यहाँ पर कॉमर्स के बच्चे भी हैं, मे भी साइंस वालों के लिए तो सोच रहे हैं हमारे मतलब की चीज नहीं है, आर्ट्स वालों के लिए है, कॉमर्स वालों के लिए, बट साइंस वालों के लिए भी है। क्यों है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। जब भी कोई आता है तो आपको मालूम है बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं। देखिए आपने न्यूज में दोनों प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बैठ के कुछ पेपर साइन करते हैं, देखा कभी न्यूज में या टीवी में? क्या केवल घूमने के लिए आते हैं वो लोग? उनका पर्पस होता है, क्या हमारे प्रधानमंत्री कभी बाहर जाते हैं उनकी न्यूज सुनते रहते हैं आप लोग? हमारे आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फलाने देश में गए, वहां गए, तो क्या घूमने जाते हैं? क्या बोलेंगे बच्चे? घूमने जाते हैं, कोई पर्पस होता है? पर्पस होता है। वैसे ही कोई बाहर से हमारे देश में आता है तो बहुत बड़ा पर्पस है उसके पीछे, बहुत सारी प्लानिंग की जाती है। और जब 20 देशों के राष्ट्रपति आएंगे तो सोचिए क्या होगा। और ये पहली बार इंडिया में हो रहा है। ये अधिवेशन G20 नामक अधिवेशन पहली बार भारत में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के 85% जो जीडीपी में सपोर्ट करने वाले देश हैं। जीडीपी किस को पता है? कॉमर्स स्टूडेंट हाथ खड़ा करें, हाथ अच्छे से खड़ा करा दो कॉन्फिडेंटली। हाँ, जीडीपी मालूम? पूरी दुनिया का जो 85% जीडीपी कंट्रोल करने वाले देश सितंबर के महीने में भारत में होंगे। और अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखा जाए तो 2/3 पॉपुलेशन के कंट्रीज हमारे देश में आए। तो इतना इंपॉर्टेंट ये इवेंट होने वाला है। और उससे भी युवाओं के प्रति क्यों संबोधित कर रहे हैं हम? क्योंकि किसी भी देश का भविष्य किसे कहा जाता है? युवाओं को कहा जाता है, वहां के बच्चों को कहा जाता है। अभी जो यहाँ बैठे हैं ये भविष्य नहीं है, ये भूत है, भूतकाल है, यानी पास्ट है। ये सब हम सब तो अपना जिंदगी जी चुके हैं, आने वाला समय आपका है, आपको ही इसको संभालना है। हाँ, मार्गदर्शन करने के लिए आपके टीचर्स जो यहाँ बैठे हैं वो सब हैं, सदा आपके साथ रहेंगे, परंतु करना आपको है। अब आपका फायदा क्या होगा? आप सब यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं, पढ़ाई करके कुछ लक्ष्य बनाया होगा सभी ने। क्या बनाया है कि आपने डिसाइड किया हुआ होगा? कुछ ने तो आर्ट साइंस कॉमर्स लेके सोचा कि हो गया, आगे उसी को ही परस्यू करना है। लेकिन जब आप अपने कैरियर का चयन करेंगे, उसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जॉब्स का कौन कौन बच्चे जॉब करना चाहते हैं? पढ़ाई करने के बाद जो जॉब करना चाहते हैं,
कोई नहीं। आप तो पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? एक बार अच्छे से आप पढ़ा, क्योंकि वो उस बारे में भी बात करें जिसको जॉब चाहिए। अच्छा, ये लगता है सभी बिजनेसमैन फैमिली से हैं, इनके बिजनेस है लगता है, टाटा बिरला वाले ऐसा। अच्छा, लेकिन जो बिजनेस करना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। अरे वाह 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 वाह, हाँ लोग ओके। जो बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने वाली है अगले 3-4 सालों में। जो 10th में बच्चे हैं 2 साल में स्कूल पास आउट हो जाएंगे, 11th वाले अगले साल और 12th वाले वेरी नेक्स्ट ईयर। आगे जाकर के 3-4 साल युवाओं के लिए बड़े वंडरफुल होने वाले हैं। इतनी अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली हैं क्योंकि भारत देश को आज सारी दुनिया देख रही है। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है। आपने एक टर्म सुनी होगी बीपीओ, किसने सुना? बीपीओ, ओके। कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं या जो बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें ये पता होगा कि जब हमारे देश में आयात निर्यात और इससे रिलेटेड जो एग्रीमेंट्स होते हैं, एमओयू साइन होते हैं दो कंट्रीज के बीच में, सामान आना जाना, माल का आना जाना, तो उसके लिए कोई संधि साइन करनी पड़ती है देशों के बीच में, ट्रीटी बोलते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। जब ये सब साइन होते हैं तब हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करती है। अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में क्या बोलेंगे? अच्छी है? क्या है? श्रीलंका की इकोनॉमी अच्छी है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कनेक्शन वर्ल्ड से उतना अच्छा नहीं है। इंटरनली तो स्पॉइल्ड है लेकिन एक्सटर्नली भी बहुत पुअर है। तो जब हमें अच्छे रिलेशनशिप बनानी होती है, बनाते हैं, तो ऐसे अधिवेशन बहुत काम होता है। दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं, मुझे कुछ नाम सुनना चाहता हूं आपको, बताइए। यहां से शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज को कौन सा टाइम पे? अमेरिका, ओके। रशिया, ओके। यूके, चाइना, इंडिया, वेरी गुड। ये सब कंट्रीज उसमें शामिल है G20 में। उसमें ब्राजील है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, जो आपने नाम लिए सब हैं। तो जब ये लोग यहाँ आएंगे तो देश के लिए बहुत सारी अच्छी प्लानिंग लेके आएंगे और उसमें युवाओं के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम बनाए जाएंगे। युवाओं की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आज? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये जो बिजनेस वाले बच्चों ने हाथ खड़ा किया ना, उन्हें मालूम है जॉब्स तो है ही नहीं, जॉब मिलेगी नहीं, इसीलिए उन्होंने हाथ खड़ा किया। मुझे ऐसा लगता है बड़े इंटेलिजेंट बच्चे। तो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और क्या समस्या है युवाओं की, बताइए? एडिक्शन प्रॉब्लम है, नशा करते हैं बच्चे आजकल, तो उससे भी मुक्त कराना है, व्यसन मुक्त बनाना है बच्चों को, उसके ऊपर चर्चा होगी। फिर आज सबसे इमोशनल वेलबींग नहीं है बच्चों का, यानी इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है बच्चों को। आप सब सुनते होंगे बहुत अच्छे इंटेलिजेंट टॉपर बच्चे, 98% नंबर लेने वाले बच्चे भी क्या करते हैं? गलत रास्ते पर चले जाते हैं, या तो सुसाइडल टेंडेंसीज में चले जाते हैं या फिर एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए उनकी भी प्लानिंग करनी है। और साथ ही साथ हमें ऐसे बच्चों का मार्गदर्शन भी करना है कि वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान दे सकें, स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे सकें, उनके अंदर बेहतर कौशल विकास भी करना। तो ये सारा एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होने वाला है युवाओं के लिए। आपको हमेशा अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है न्यूज से जो आपके आसपास हो रही है इन दिनों में, इसलिए आपके डायरेक्टली अफेक्ट करने वाले हैं आपके फ्यूचर में। तो इसीलिए आपको ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है वो पता हो, ताकि आप अपना कैरियर उस हिसाब से चुन सकें। युवाओं के अंदर बहुत सारी शक्ति है, ये शक्ति अभी है, कुछ समय बाद मे भी 5 साल 10 साल के बाद आप देखेंगे कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बताइए, बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी।
तो उसके लिए आपको इंटरनली स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए आपको। तो उसके लिए क्या करना है, उसकी भी प्लानिंग अभी करनी है। अगर आपका फ्यूचर सेट करना चाहते हैं आप, अभी से उसकी प्लानिंग करनी है। और वो कैसे होगी, अवेयरनेस। ये भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम ही है जो आप सबके समझ लेके आते हैं। और इसको करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स ने ब्रह्मा कुमारी को चुना। आपके सामने बैठे हैं, ये वेल क्वालिफाइड है, पोस्ट ग्रेजुएट सिस्टर्स हैं हमारे बीच में, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऐसी बहनें जो कि इन्होंने अपना कैरियर चूज किया कि हम जाकर के सोशल सर्विस करेंगे, यूथ को अवेयर करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे उनके अपने पर्टिकुलर कैरियर में ग्रो करने के लिए। आपको किसी भी प्रकार की मेंटल, फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऐसी एक संस्था है जो आपके लिए 24/7 अवेलेबल है, वो है ब्रह्मा कुमारी। आप चाहें तो इस यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इस पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है नहीं लूंगा, मेन टॉपिक के लिए आगे मत बढ़ते हैं। आप सबको, बच्चों को हमारी वेल विशेष, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, जय हिंद। थैंक यू राकेश सर। नो डाउट आपने हमें हमारे बच्चों को जागरूक किया G20 के बारे में और आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। और मुझे आशा है कि हमारे बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि उन्हें अगला कदम कैसे उठाना है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ दीपी सिस्टर कोमल को कि वो मेडिटेशन के लिए मंच पर आए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। ओम शांति। आज बहुत अच्छा मौका था, मौसम भी। आज हम आपसे बात करेंगे, आप टॉपिक देख रहे हैं, हेल्थ, वेलबींग एंड स्पोर्ट्स, एजेंडा फॉर यू। सर बता रहे थे वाई करके, मीन्स वाई फॉर यूथ। आज हम यूथ से बात करेंगे। युवा वो देश की पीढ़ी है, वो संपत्ति है, वो इन्वेस्टमेंट है। अगर उनके ऊपर हमने काम कर लिया तो देश को आगे बढ़ा। जैसे एक बच्चा था, वो छोटा था, वो अपने पेरेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा था। तो पेरेंट्स अपना कुछ इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे थे, तो बच्चा बार बार डिस्टर्ब ना करें तो उसको बिजी करने के लिए कुछ वर्क दे दिया। एक यूनिवर्स का मैप था, उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके उस बच्चे के सामने रख दिया और उसको कहा इसको अरेंज करो, और एक यूनिवर्स का मैप बनाकर लिया। तो विदिन 10 मिनट्स उसने कहा आई कंप्लीटेड माई वर्क। पेरेंट्स को बहुत हैरानी हुई, यूनिवर्स का मैप और उसके हजारों टुकड़े हो गए, उसने कैसे इसको अरेंज कर दिया। तो जब देखा तो सच में अरेंज था वो। तो कहा बेटा ऐसा कैसा हो गया, इतनी जल्दी कैसे करते हैं। तो उसने पूरा मैप ठीक से टर्न किया तो पीछे एक पर्सन का चित्र था, जैसे फिजिकल बॉडी ऑफ पर्सन। तो उसने कहा मैंने ये पार्ट ज्वाइन किए और पीछे यूनिवर्स का मैप ज्वाइन किया। तो उस छोटी सी घटना के लिए अनजाने में हो गए। आपको क्लियर हुआ ये मैसेज? इसके पीछे मैसेज था, क्या मैसेज था? इसके पीछे कोई मैसेज है? इसके पीछे कोई मैसेज है? एनीवन कैन से? इसके पीछे मैसेज था कि अगर इंसान को सुधारेंगे तो विश्व अपने आप सुधरेगा। तो हम पेड़ को सुधारें, सड़कों को सुधारें, ये सब ठीक है, ये कर रहे हैं, अपने आप में काम कर रहे हैं, ये सब भी जरूरी है। लेकिन जब तक इंसान का मन ठीक नहीं, इंसान की सोच ठीक नहीं, तो जितना मर्जी बाहर डेवलपमेंट हो जाए लेकिन वो मायने नहीं होता, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोगों की मेंटलिटी कैसी है। तो कहाँ फोकस होना है हमें? इंसान के मन तक जाना। और उसमें भी पहला ग्रुप जो चॉइस किया गया वो है युवाओं का।
तो आप सभी जो भारत सरकार ने यूथ के एज लिमिट बताई है, वो 16 to 29 एज के जो लोग हैं उनको यूथ कहा जाता है। तो यहाँ कौन कौन यूथ बैठे हैं? रेज योर हैंड। डाउटफुल है? और धीरे धीरे खड़ा कर रहे हैं दूसरे को देखकर। 16 to 29 जो एज है वो यूथ है। अच्छा, प्राउडली रेज योर हैंड। आप यूथ हैं, देश की इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड। अपने लिए क्लैप कर दीजिए। तो ये युवा आगे कैसे बढ़े? एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है। जब भी हम स्कूल में आते हैं तो स्कूल के अंदर एजुकेशन फर्स्ट वही फोकस होता है, और उसके साथ आपके अंदर जो कला है, आपके अंदर जो आर्ट है, उसको भी यहाँ मंच मिलता है। स्कूल के अंदर आपको एजुकेशन प्लस आपकी कलाओं को मंच दिया जाता है जिससे आप आगे बढ़ें, राइट? तो जब भी स्कूल आते हैं तो एजुकेशन के बिहाफ एक बात मुझे अक्सर याद आती है। एक स्टूडेंट थी, छात्रा थी, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रही थी और उसके लिए वो काफ़ी टाइम से उसके लिए कोशिश कर रही थी कि वो उसके लिए सिलेक्ट हो जाए। तो हर तरह से वो उसके लिए अपने आप को रेडी कर रही थी, अलग अलग एग्ज़ाम्स परफॉर्म करती थी और बुक्स रीड करती थी, जो भी उसको प्रिपरेशन कर रही थी वो कर रही थी। एक दिन और उसको एक कॉल लेटर आया इंटरव्यू के लिए। उसको बहुत खुशी हुई कि जिसके लिए काफ़ी टाइम से वो प्रिपेयर हो रही थी, आज वो दिन आ गया कि इसको इंटरव्यू देने जाना है। फिर भी आफ्टर लेटर रिसीविंग लेटर वो फिर से अपने आप को प्रिपेयर करने लगी, पूरे फोकस होकर, और फाइनली वो डे आ गया जब उसको इंटरव्यू के लिए वहाँ जाना था। जब वो इंटरव्यू के लिए गई तो बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंटली अंदर से फील कर रही थी कि मैं अपने कॉन्फिडेंट को लो ना करूं, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं, मैं बैलेंस में रहूं और जो भी क्वेश्चन पूछा जाए मैं कॉन्फिडेंटली उसको बिना डिस्टर्ब हुए शांत मन से उसका सही राइट जवाब राइट टाइम पर दे सकूं। ऐसे ही होते हैं। तो आखिर वो टाइम भी आ गया जब उसको इंटरव्यू के लिए ऑफिस के अंदर बुलाया गया। जैसे ही वो टीम के सामने बैठे, उन्होंने सीट लिया तो उनको चाय ऑफर की गई। तो उसने बहुत ही कामली उनको नो किया कि आई डिडंट नीड, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो जो सर थे उसको लेकर वापस हुए, और जैसे ही वो ट्रे लेकर वापस जा रहे थे, अचानक से कप से टी उनकी ड्रेस पर गिर गई। जो कैंडिडेट छात्र थी उनके ऊपर चाय गिर गई। अब आप थोड़ा ध्यान देकर उसको सुनिएगा। तो वो सर ने उनको कहा सॉरी मैम, मेरे से गलती हो गई। तो मैम ने कहा, स्टूडेंट ने कहा नो सर, कोई बात नहीं, आई विल मैनेज माई सेल्फ। और टीम से उन्होंने एक्सक्यूज मी कहा, विद इन 2 मिनट आई एम कमिंग बैक। और वो गई, उन्होंने अपने वॉशरूम में जाकर कपड़े को साफ किया और वापस कॉन्फिडेंटली आकर बैठ गई। इतने में टीम ने कुछ डिस्कस किया, और जब वो आकर बैठी फिर से रेडी थी वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, और इतने में सभी टीम के सदस्यों ने कहा उनको, यू आर सिलेक्टेड योर जॉब। उसको एक बार तो विश्वास नहीं हुआ कि मैं क्या सुन रही हूँ। फिर से टीम ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, यू आर सिलेक्टेड फॉर योर जॉब। उसको बहुत खुशी हुई, बट तुरंत उसके मन में क्वेश्चन आया, वाई? क्या उन्होंने मुझे तो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझसे कोई भी बात भी नहीं हुई, तो उन्होंने मुझे किस बेस पर सिलेक्ट किया? उन्होंने टीचर्स को पूछा, क्या जवाब होगा? वाई शी सिलेक्टेड? वेरी गुड, फॉर दीज बॉयज वी क्लैप। थैंक यू। बहुत सही बात कही कि एजुकेशन काम आता है। तभी तो वो सिलेक्ट हुई, इंटरव्यू के लिए उनको कॉल लेकर आए, लेकिन वहाँ पर उनको क्या सबसे ज़्यादा क्या काम आया? उनका बिहेवियर। उन्होंने गुस्सा नहीं किया। कई बार क्या होता है, हम शब्दों में तो गुस्सा नहीं करते, लेकिन चेहरे का एक्सप्रेशन बता देता है कि हम एंग्री हैं या नहीं, होता है या नहीं होता। अभी जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं, आप मेरे सामने हैं, कोई फ्रेंड आपस में एक दूसरे को पिंच कर रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो,
तो आप मेरे सामने स्माइल फेस करके बैठे, तो मेरी नज़र आप पर पड़े तो आपका चेहरा कैसा दिखे, पर उस स्माइल में थोड़ा सा इरिटेशन भी होता है, यार तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, है या नहीं। तो ऐसे ही उस छात्रा ने भी अपने कॉन्फिडेंस को होने नहीं दिया, मन को एकदम शांत रखा और बहुत पोलाइटली उसने बात। दूसरा क्या किया, वो उसी गंदे कपड़े में नहीं बैठी कि चलो कोई बात नहीं, चाय दे देंगे, सर आप कंटिन्यू करिए, आप मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो काम होना चाहिए। उसने तुरंत उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, वो एक प्रॉब्लम थी उसके लिए, उसको उसने तुरंत सॉल्व किया और देन शी इज रेडी फॉर नेक्स्ट मूव। तो ये एजुकेशन जब हम लेते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे संस्कार हैं, उनके पास भी बहुत ज्ञान, आखिर वो भी तो एक्सपीरियंस करके स्टेज तक पहुँचे। लेकिन सिलेबस का इतना बर्डन होता है कि वो सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने के चक्कर में अलग सब्जेक्ट आपको नहीं दे पाते, वो कुछ मॉरलिटी की बातें नहीं बता पाते, या कई बार बताते भी हैं तो ज़्यादातर हम स्टूडेंट टाइम में हैं तो हम क्या समझते हैं कि मैम ने फिर लेक्चर शुरू कर दिया। ऐसा है नहीं, क्योंकि हम लोग भी आपकी एज से निकले हुए हैं। अगर कोई मोरालिटी की बात करते हैं, टीचर सबसे सहमत हैं इस बात के लिए कि अगर सब्जेक्ट से बाहर जाकर कुछ बात की जाती है तो कुछ बच्चों के मन में चलने लगता है कैसे टीचर ने हमें लेक्चर देना शुरू कर दिया, कब ये पूरा होगा। और पेरेंट्स भी हमारे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन आजकल फाइनेंस इतना मुश्किल होता जा रहा है कि जॉब के लिए दोनों हमारे पेरेंट्स दौड़ रहे हैं, कमा रहे हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। जैसे हम एक्टिविटी, तो वो भी कई बार इतने बिजी हैं कि हमें वो डिस्कस नहीं कर पाते, तो कहाँ से ये ज्ञान हमारे पास आए। और सारी कंप्लेंट्स स्टूडेंट्स के ऊपर आती है कि मोबाइल में बिजी रहते हो, सारा दिन खेलने में बिजी रहते हो, सारा दिन फ्रेंड्स के साथ चैट करते रहते हो, आगे नहीं बढ़ते, कुछ सीखते नहीं हो। तो गलती देखिए ना आपकी है, ना टीचर्स की है, ना पेरेंट्स की। गलती है तो सबकी है और नहीं है तो किसी की भी नहीं है, लेकिन हमें इसको इम्प्रूव करना है। तो इसीलिए आज ये टॉपिक यहाँ रखा गया है कि एक अच्छा युवा, एक अच्छा पर्सन कैसे हम बन सकते हैं। तो उसके लिए हमें हेल्थ भी अच्छी रखनी है, वेलबींग भी अच्छा रखना है, और देन स्पोर्ट्स मतलब अपनी कलाओं को भी हमें मंच जरूर देना है। तो बात आती है हेल्थ की। हेल्थ किसको कहेंगे इज हेल्दी? हेल्दी की डेफिनेशन क्या कहेंगे? एनीवन कैन से? आप भी सीनियर क्लासेस में हैं, आपने भी बहुत कुछ स्टडी कर लिया है, कर रहे हैं, आप भी कुछ डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ? कुछ भी है। ओके, physically, mentally was healthy. It known as definition of health, right? तो फिजिकली एंड हेल्थ, मेंटली, इसमें हम अभी फिजिकल पोर्शन को लेंगे। फिजिकल पोर्शन में इसको कहेंगे कि ये हेल्दी है। अभी आप सभी फिट हैं। विदिन 7 days लास्ट वीक ऐसे कौन कौन स्टूडेंट है जो कहते हैं कि लास्ट वीक मतलब इन 7 दिनों में मैं पूरी हेल्दी रही या रहा, इन 7 दिनों के अंदर? ठीक है, बाकी धीरे धीरे हाथ खड़ा करें, सोच के अच्छे से हाथ खड़ा करें जो समझते हैं कि इन लास्ट 7 दिनों के अंदर मेरी हेल्थ अच्छी थी। ठीक है, थैंक्स। डेज हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि 7 दिनों के अंदर हम कैसे हैं। क्या बाकी क्या समझते हैं? नहीं थे हेल्दी? अच्छा, ये आपने कैसे डिफाइन किया कि आप इन 7 दिनों में बिल्कुल हेल्दी थे? कोई भी एक बताएंगे? कोई भी बताएंगे? हाँ जी,
haven't got any disease or any kind of physical pain in these 7 days. थैंक यू। किसी प्रकार का कोई पेन नहीं था, मन भी शांत था, खुश था। अभी मन की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकल, सॉरी, अभी फिजिकली बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कोई प्रकार का पेन नहीं था और कोई भी काम था मैं इजीली कर पा रही, कोई थकावट नहीं थी। थैंक यू। तो यहाँ पर 4 बातें आती हैं हेल्थ के लिए कि जब हम कहेंगे अपने आप को हम हेल्दी हैं। सबसे पहले हम लोग को पेन कह रही है कि बॉडी में कोई पेन ना हो, पर हम यहाँ हेल्थ को एक अलग रूप में देखना चाहेंगे। हेल्दी उसको कहा जाएगा जो प्रॉपर रेस्ट करता हो, जिसकी नींद, जिसकी रेस्ट प्रॉपर, साउंड स्लीप। अब साउंड स्लीप का मतलब क्या है? थोड़ा सा हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे इसको। साउंड स्लीप उसको कहते हैं जब सुबह उठकर आपका मन बिल्कुल फ्रेश है, किसी के भी मन में ये थॉट ना आए हमें 10 मिनट और, हमें 2 मिनट और। क्या होता है ऐसा किस किस के साथ है? जब हमें सुबह उठाते हैं, लगभग मम्मी पापा कोई ना कोई उठाते हैं, तो हम उनको क्या आंसर करते हैं? हमें बस 2 मिनट, 2 मिनट और। होता है सभी के साथ? हाथ उठाने में थोड़ी शर्म आ रही होगी या कह रहे हैं कितनी बार हाथ खड़ा करें, थक गए अब तो ये अगर ये सिम्टम है 2 मिनट और, मतलब साउंड स्लीप नहीं है। थोड़ा सा सोचना इसके ऊपर जाकर। तो रात को सोना है 10 बजे, 10 बस बहुत हो गए, अब बस। और सुबह 4 से 5 के बीच उठना, सिर्फ 6 घंटे एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी नींद। लेकिन सोएंगे तो नींद भी तो आनी चाहिए। 10 बजे चले तो जाएंगे, तो इसके लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। एक, आपके सोने से पहले 2 घंटे पहले आपका रात का भोजन हो जाना चाहिए। डिनर आपका सोने से पहले 2 घंटे कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आप जो भी टीवी, मूवी, मोबाइल कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, 1 घंटे पहले उसका काम कंप्लीट कर दें। बेड पर जाकर विद मोबाइल उसको चैट करते हुए, उसको देखते हुए अगर आप सोएंगे, आपकी नींद उड़ जाएगी। हो सकता है आप मोबाइल साइड रखकर आंख बंद करके सो भी जाएंगे, लेकिन माइंड रेस्ट पर नहीं जाएगा, आंखों में नींद नहीं आएगी। आप एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, तो यहीं से एक हैबिट डालना शुरू कर देंगे। तो रात को जल्दी सोने का प्रयास करेंगे, तो सुबह जल्दी आँख खुलेगी और आप बहुत कुछ कर सकेंगे जो आगे हम हेल्थ के लिए बताएं। तो फर्स्ट थिंग, हेल्दी किसे कहेंगे? हेल्दी किसे कहेंगे? यस, साउंड स्लीप। सेकेंड, प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट, प्रॉपर वेजिटेरियन बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के बारे में आप सब जानते हैं, हम स्कूल में आप पढ़ रहे हैं और फ्रेश है ये आपके लिए, तो मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। बट एक वर्ड जो ऐड किया हमने, वेजिटेरियन। वेजिटेरियन क्योंकि आजकल हम नॉन वेज की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, सोचते हैं इससे बॉडी के बाइसेप्स अच्छे होंगे, हम बोल्ड दिखेंगे और ज़्यादा हमारे अंदर ताकत आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन डाइट से हमारा मन भी खुश रहता है और तन भी तंदुरुस्त रहता है। हिंसक चीज़ों को खाएंगे तो हमारी जो एटीट्यूड है वो भी क्राइम वाली हो जाए, हिंसक हो जाए। तो आज ये युवा हमारा इस पीढ़ी की तरफ, हमारी युवा पीढ़ी किस तरफ जाती हुई दिख रही है? डिस्ट्रक्शन के काम की तरफ ज़्यादा जाती है। जहाँ कोई धरना देना हो, कोई स्ट्राइक करना हो, कुछ नेगेटिव ग्रुप्स कलेक्ट करने हो, तो ऐसे बच्चों को कलेक्ट किया जाता है, युवा को, और वो उस क्राइम में हिस्से बन जाते हैं। उनको कई बार पता नहीं चल पाता है कि हम देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। तो उसके पीछे बहुत बड़ा रोल किसका है? वेजिटेरियन डाइट। तो जितना वेजिटेरियन डाइट रहेगा, आप पॉजिटिव सोच सकेंगे, सही डिसीजन ले सकेंगे और वैल्यू बेस्ड लाइफ को जी सकेंगे। इसलिए एक कोटेशन याद रखिएगा, जैसा अन्न वैसा मन।
और इसमें सबसे अच्छी बात मैं हमेशा अक्सर ऐड करती हूँ, अच्छा भोजन, अच्छी डाइट उसे कहा जाता है जो माँ के हाथ का होता है, जो हमारी मदर ने प्रिपेयर किया, बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत दिल से जो भी कुछ बनाया वो कैसा है, हमारी हेल्थ के लिए। तो मतलब मार्केट का खाना हो सके धीरे धीरे उसको कम करके और खत्म करके, ठीक है। और थर्ड थिंग है एक्सरसाइज। कौन कौन एक्सरसाइज करते हैं डेली या कभी कभी? ऑलमोस्ट करते हैं। आप सबको सूर्य नमस्कार आता है? सूर्य नमस्कार आता है? ज्यादा नहीं तो दिन में एक बार स्कूल आने, अब जल्दी उठेंगे तो टाइम बचेगा ना सूर्य नमस्कार के लिए। अब उठेंगे ही 7 बजे तो स्कूल आने में लेट हो गए, सारे काम लेट हो गए और चेहरे से पता चलेगा कितने बजे उठे। लेकिन टाइमली आप उठेंगे तो एक्सरसाइज कर सकेंगे, वॉक कर सकेंगे, प्रॉपर अपना बैग अरेंज कर सकेंगे और टाइमली आ सकेंगे। तो एक्सरसाइज को भी जरूर ऐड करिए अपनी लाइफ में। और फोर्थ थिंग हाइजीन। जैसे हम यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ स्वच्छता की बात का पूरा ध्यान रखा गया, वैसे हम अपने पूरे बॉडी के हर पार्ट को प्रॉपरली क्लीन रखने की कोशिश करें। ये प्रॉपर हाइजीन भी हमें मेंटेन करना। और फिफ्थ लास्ट थिंग है डी एडिक्टेड लाइफ। अपनी लाइफ को नेगेटिव एडिक्शन से बचा कर तब कहेंगे हम हेल्दी। कौन कौन सी 5 बातें? साउंड स्लीप, बैलेंस वेजिटेरियन डाइट, थर्ड एक्सरसाइज, वेरी गुड, फोर्थ हाइजीन, फिफ्थ डी एडिक्टेड फ्रॉम नेगेटिव थिंग, ठीक है। तो ये हुई हमारी प्रॉपर हेल्थ। अब है इमोशन, मतलब वेलबींग। वेलबींग को हिंदी में इजीली वर्ड में कहेंगे बहुत अच्छे मतलब खुश या हैप्पी। तो इसमें इमोशन क्वेश्चन की बात बहुत अच्छे से आती है। नो डाउट आप सभी यहाँ पर इंटेलिजेंट क्वेश्चन में बहुत हाई हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन साथ साथ इमोशनल क्वेश्चन भी हमें चाहिए, जो हमने उस इंटरव्यू वाली छात्रा के अंदर देखा कि इमोशनल क्वेश्चन भी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम बहुत जल्दी गिवअप करते हैं, एक बार काम करते, 2 बार काम करते, बहुत जल्दी गिवअप कर देते कि नहीं हो सकता। जब मोबाइल हमारी लाइफ में आया तो हमने उसको पूरी कोशिश की यूज करने की, और आज हम उसका अच्छा यूज कर पा रहे हैं। क्या हमने एक ही बार में गिवअप किया था कि नहीं, हमसे मिलकर छोड़ दिया था? तो बार बार यूज किया तब हमारा उसको अच्छा यूज कर पा रहे। ऐसे ही लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीजें होती हैं जिसको स्टार्टिंग में बहुत जल्दी इमोशनली वीक होने के कारण गिव अप कर देते हैं, लेकिन जितना हम बार बार अगेन ही यूज करेंगे तो हमारी लाइफ के लिए वो यूजफुल हो जाए। तो इमोशनली वेलबींग के लिए हमारी रिलेशनशिप पे बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, हार्मनी रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप आपके स्कूल से स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स के अंदर हमारा रिलेशन कैसा है, टीचर्स के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, प्रिंसिपल के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशन। तो इन सब में एक वर्ड ऐड किया है हार्मनी। हार्मनी का हिंदी में अगर इसको जल्दी विशेष करें, हार्मनी मतलब हार्मनी। कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं चुप रहना पड़ेगा, कहीं समझना पड़ेगा, तब जाकर रिलेशन पॉजिटिवली बॉन्ड होता है। उसने एक कहा, मैंने 4 जवाब दे दिया, सेम टाइम पर कई बार हमें चुप रहना पड़ा, लेकिन इन चुप रहने की ताकत कहाँ से है? अभी यहाँ से आप उठकर जाएंगे, लाइन मेंटेन करके जा रहे होंगे, कुछ फ्रेंड आपके पीछे आपको कुछ बोल देंगे, ये तो ऐसे आज बैठी थी, हम चुप रह जाएंगे? वो किसी और से बात कर रहे होगी, मैं पलट के पूरा जवाब दे दूंगी कि ऐसे तो कैसे मेरे बारे में।
विपरीत नहीं है। हमें लगता है जवाब देकर हम उसका सामना करें, लेकिन यहाँ आप अपने इमोशनली वीकनेस का प्रूव कर रहे हैं कि मैं कितनी इमोशनली वीक हूँ, वो आप जवाब देकर बता। कहीं कहीं पर चुप रहने में भी बहुत बड़ी ताकत है, चुप रहने में भी बहुत बड़ी ताकत है। ये इमोशनली हमारा स्ट्रॉन्ग कहाँ से होगा? जब हम मेडिटेशन करेंगे। और आज हमारे बीच आदरणीय कोमल जी भी हैं, वो हमें ज़रूर गाइड करेंगे मेडिटेशन क्या है और उसको कैसे कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट है, आपके लेवल की बात रखेंगे। वैसे मेडिटेशन अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आपके लेवल, स्टूडेंट लेवल में, यूथ लेवल में उसको कैसे। कल हम एक जगह गए थे, उन्होंने कहा मेडिटेशन मानते हैं कि अच्छा है मेडिटेशन स्टूडेंट लाइफ के लिए अच्छा है, करना चाहिए, कर नहीं पाते हैं, करना चाहिए, अच्छा भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? एक बार किया था, माइंड सेटअप नहीं हुआ, स्टेबल नहीं हुआ, छोड़ दिया। लेकिन सही गाइडेंस मिलेगी, सही प्रॉपर नॉलेज मिलेगा तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। और लास्ट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कौन कौन इंटरेस्टेड है? तो अपनी इस कला को कभी बंद नहीं होने, इसको कभी स्टॉप नहीं करना। आप लाइफ में कहीं भी आगे बढ़ो, जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन स्पोर्ट्स को कभी भी, अपनी कला को कभी भी माइनस नहीं करना। वो देश हमेशा आगे बढ़ा है, वो समाज हमेशा आगे बढ़ा है, इसने अपनी कला को विकसित किया। बहुत अच्छा लगा आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, लेकिन खास स्पोर्ट्स स्टूडेंट के लिए आप प्लेयर एटीट्यूड जरूर रखें। खेलना है, ध्यान दे रहे हैं, खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे। विनर एटीट्यूड भी जरूरी है, प्लेयर एटीट्यूड भी होना चाहिए तो विनर एटीट्यूड भी होना चाहिए। लेकिन रेस हो, नॉट रीस। रीस मतलब जल्दी नहीं, किसी को गिरा कर, किसी को हटा कर, किसी को नीचा दिखाकर और मैं आगे बढ़ूं। विनर्स मतलब आप अपनी मेहनत से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने अभ्यास से आप जरूर आगे बढ़े, लेकिन किसी को पीछे करने की कोशिश नहीं करते। इसको कहते हैं विनर्स एटीट्यूड। तो जिंदगी भी हमारा एक खेल है, इस जिंदगी में भी हमें आगे बढ़ना है, सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, इस जिंदगी में भी आगे बढ़ना है। बहुत प्रकार के लोग मिलेंगे, लेकिन अपने मन को शांत रखना जिसने सीख लिया, मेडिटेट करना अपने मन को सीख लिया, वो एनर्जाइज रहेगा। कहाँ, कैसे, किससे हमें कैसा बिहेव करना है, ये समझ में आता जाएगा और बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। थैंक यू। आप सभी ने बहुत शांति की अवस्था बनाकर हमारी बात को सुना, समझा। मैं मानती हूँ आज हो सकता है उतना यूजफुल नहीं होगा, लेकिन एक सीड अंदर जा चुकी है थॉट्स की। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो ग्रो करेगी। और मैं समझती हूँ आप सभी एक अच्छा इंसान बनकर हमारे देश के सामने। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू टू Thank you, Sister Preeti. We are really blessed today that we have this auspicious guest. Really, हमें इतना अच्छा लेक्चर दिया उन्होंने, एंड आई होप कि हमारे बच्चे सुन और समझ रहे हैं। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हम आंसर बैक नहीं कर रहे हैं। इतना जोश है हमारे बच्चों में, लेकिन आज वो जोश कुछ दिख नहीं रहा। तो अब हम डिस्कस करें। सिस्टर प्रीति ने हमसे क्या डिस्कस किया अबाउट हेल्थ। वेरी गुड, साउंड प्लीज। Exercise, right? Balanced vegetarian diet, right? Hygiene, yes. De-addiction from negative things, right? And I hope कि आप सब इसे अपने जीवन में उतारेंगे, अप्लाई करेंगे। सिस्टर ने बोला कि आज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन कमिंग ईयर्स में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टर इनके लिए आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है।
एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे आपके विचारों को ज़रूर अपने मन में उतार कर उसको फॉलो करेंगे। अब मैं सिस्टर कोमल को बुलाना चाहूँगी कि वो आगे मेडिटेशन के बारे में हमें कुछ बताएं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी ने ध्यान से सुना? कैसा लगा? कैसा लगा? अभी मेडिटेशन करना चाहेंगे थोड़ी देर? ठीक है, फिर सीधे बैठ जाएं, एकदम स्ट्रेट। सभी अपनी आईज क्लोज कर लें। आईज क्लोज। और जैसा हम आपको थॉट देंगे आपने वैसा फील करना है। ये थॉट क्या है? हमारे एफर्मेशन, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। एज यू थिंक सो यू बिकम। तो इसलिए अपने आप को जैसे हम थॉट देते जाएंगे वैसा फील करने से हमारे अंदर खुद को हमें एनर्जी फील होगी। इसी को कहते हैं मेडिटेशन। अभी चारों तरफ से अपने मन बुद्धि को हटाकर बिल्कुल शांत एकदम अपने शरीर को सीधा कर लें। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ें। फिर से गहरा सांस लेते हुए धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना परमात्मा ने मुझे कितना सुंदर स्वस्थ शरीर दिया है। ये शरीर परमात्मा की एक अमूल्य रचना, एक सर्वश्रेष्ठ तोहफा है मेरे लिए। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। इस शरीर को चलाने वाली मैं एनर्जी, सोल, आत्मा इस मस्तक के बीच में जहां हम तिलक लगाते हैं, यह छोटा सा सफेद रंग का सितारा मैं शरीर को चलाने वाली एनर्जी हूँ। मैं असीम गुणों शक्तियों का भंडार। I am full of energy and all virtues. I am peaceful, powerful, मेरा मन एकाग्र है, बिल्कुल शांत है। मेरे मन के विचार धीरे धीरे शांत हो
परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, वो भी परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। उनके साथ मेरे संबंध अच्छे हो रहे हैं। सब में कोई ना कोई अच्छाई भरी हुई है। किसी के लिए भी कोई ना कोई मन में जो भी बात है, चाहे अपने दोस्तों के साथ या घर में भाई बहनों के साथ, वो सब परमात्मा को सुना दे। और अपने मन को हल्का कर दे। अब इस हल्के मन से, शांत मन से हम जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे वह हमें इजीली याद हो जाएगी। मेरा मन बिल्कुल हल्का शांत है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब धीरे धीरे अपनी आइज खोलें। थैंक यू सिस्टर कोमल हमारे बच्चों को मेडिटेशन कराने के लिए। और आप सब ज़रूर इसे दिन में एक बार तो अभी शुरू करें, उसके बाद 2-3 बार अपनी लाइफ में उतारना शुरू करें कि हमने दिन में 1 या 2 बार ज़रूर मेडिटेशन करना है। इससे रियली आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, आप लर्निंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव होती हैं। तो आई होप कि आप सब इसे ज़रूर करेंगे। इसके साथ हमारा सेशन 1 ओवर होता है। अब हम सेशन 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेशन 2 में सबसे पहले हमारे बीच आएंगे हमारे स्कूल के बच्चे एक ग्रुप डांस लेंगे। सो प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। ऐसे कहीं सुनहरा गंगा से मेरी आँखें, मैं नए भारत का चेहरा। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नवयुग का अंदाज भी हूँ। सारी दुनिया का घर मुझ में, इस मिट्टी का आदर मुझ में। मैं देशभक्त भी कहता हूँ, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। मैं बेटी की मुस्कान में हूँ, मैं नारी के सम्मान में हूँ। विज्ञान में और किसान में हूँ, हर वीर में और जवान में हूँ। मैं सीमाओं का पैरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये है। देश से है प्यार तो
हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, हालत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, सिलसिला ये बात मेरी यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, हालत ही रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारा, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार, देश से प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, हालत ये रहना थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। इस सॉन्ग के द्वारा भी हमें यही शिक्षा मिलती है, यूथ ही है हमारे आज का मोटिव था प्रोग्राम का, यूथ थीम द्वारा आयोजित किया गया कि यूथ इज द बैकबोन ऑफ द कंट्री। हम शायद जो चिल्ड्रन हैं या हमारी मिडिल एज हैं या ओवर 80% हैं, जो हम लोग आफ्टर 50s हैं, वो लोग यूथ में काउंट नहीं होते। हम लोग यूथ में काउंट करते हैं टिल द एज ऑफ 16 to 40, राइट। अभी जैसे उन्होंने बताया 16 to 29, हम लोग 40 तक भी कई बार कंसिडर कर लेते हैं कि चलो ये यूथ होता है, और ये यूथ के लिए ही गाया गया कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम रहे ना रहे, हमारा देश हमेशा कायम रहना चाहिए। इस भावना के साथ हमेशा ओत-प्रोत रहें। अब हम पहले टॉक शो, हमारे बीच जो आज ग्रेट पर्सनालिटीज हैं फ्रॉम ब्रह्मकुमारी, ये हमसे हेल्थ के बारे में, हमारे करियर के बारे में, और उन्होंने हमसे हमारे फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना किया, हमें समझाया। आप बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम जो पढ़ने बैठते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हम कॉन्सेंट्रेटेड हो गए 10 घंटे पढ़ते, जैसे 10 घंटे बाद फोन चला सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या नाम है बेटा? अर्शिया। इन्होंने इनिशिएट कर दिया है। बाकी जो बच्चे बैठे हैं, मैंने आपको शुरू में ही बोला था वाई जरूर होना चाहिए। व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये बहुत जगह पे नहीं चाहिए होते, लेकिन जब आप एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तब ये क्वेश्चन जनरेट होना जरूरी है। आज आप भी अर्शिया ने शुरू किया है, आप भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछिए। जैसा मैम ने बताया, आपके कैरियर के बारे में हो सकता है, क्या करना चाहते हैं उसके बारे में हो सकता है, मन नहीं लगता स्पोर्ट्स के बारे में। आज आप अपना एजेंडा देख रहे हैं क्या है, इससे रिलेटेड पूछें या फिर इसके अलावा कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो आज अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मन पढ़ाई में नहीं लगता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, तो सबसे पहले हम
प्रीति बहन जी से पूछ कर। कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले अपने मन को कुछ प्लानिंग देनी। सबसे पहले मन हुआ मन का टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ स्कूल का टाइम टेबल आपका मिला हुआ है, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, दिस सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट। ठीक ऐसे ही घर में जो आपका टाइम है उसका आप अपना टाइम टेबल बनाइए। इसमें मोबाइल चलाने का भी टाइम फिक्स करिए, खेलने का भी टाइम फिक्स करिए, टीवी देखने का भी टाइम फिक्स करिए, जो भी आप करना चाहते हैं, और स्टडी का भी टाइम फिक्स करिए। तो क्या होता है कि विदाउट एनी टाइम टेबल हम बैठ जाते हैं, तो कभी मन कर लिया खा लिया, कभी मन कर लिया सो लिया, कभी टीवी देख लिया, कभी खेल लिया, कभी फिर पढ़ने लगे। और एक लंबी गहरी सांस लेकर फ्रेश माइंड के साथ आप जब थके रहे तो बैठ पढ़ने नहीं लगते। आप कितना टाइम पढ़ रहे हैं वो मायने नहीं रखता, लेकिन कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं वो मायने रखता। तो हमको रेस में दौड़ जाते हैं, 3 घंटा पढ़ते हैं, वो 4 घंटा पढ़ते हैं, मुझे 8 घंटा पढ़ना है। जब तक आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, अगर आपको भी मन कर रहा है कि आधा घंटा मुझे पढ़ना है, तो चलो मुझे आधा घंटा पढ़ना है, और पहले से टाइम टेबल बनाकर रखेंगे तो आपका पढ़ाई में ध्यान लगेगा। और ये छोटे छोटे मेडिटेशन जो आज मैंने सिखाए, आप सुबह उठकर बीच में अपने मन को मेडिटेट करेंगे तो मन एनर्जाइज होगा, और जो आप जब जितनी देर करना चाहेंगे वो आप उतनी कर सकते। आई थिंक आपके लिए ये यूजफुल रहेगा। What should I do after my 12th? I'm very busy right now. इसने प्रश्न किया है कि आगे लाइफ में क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन है बेटा, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं करें। यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं 10th onward, एक्चुअली इट इज लेट टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू, बट इट इज नॉट टू लेट। ध्यान रहे, देर हुई है मगर बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। जब आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना होता है तो वो 6, 7, 8 ऑनवर्ड आपको फाइनल हो जाना चाहिए कि आपको क्या करना है लाइफ में। बट ये देखा गया है कि जनरली जब 10th के बाद कैरियर चॉइस की बात आती है तो उस टाइम पर ज्यादातर वी फॉलो अवर फ्रेंड्स और अवर पेरेंट्स, जो हमारे पेरेंट्स कह देते हैं या हमारे फ्रेंड्स करते हैं या हमें कहीं से इधर उधर से सुनाई हुई बातें पता चलती हैं, वो हम करते हैं। लेकिन कभी भी आत्मचिंतन नहीं करते, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते, खुद से कभी बात नहीं करते कि मुझे क्या अच्छा लगता है। ऐसे बहुत से केसेस आपने देखे होंगे, एक बीटेक करने के बाद बच्चा बैंक में जॉब करता है, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के बाद वो सिकर बन जाता है। तो दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, प्लस वहां पर जिस बच्चे को होना चाहिए था एक चीज खराब करता है बच्चा। तो इसीलिए आपको 5th, 6th, 7th, 8th तक आपको डिसाइड कर लेना चाहिए, 9th में उस पर काम करना शुरू करना चाहिए, और 10th, 11th, 12th जो है उसके अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सकते हैं। बट अभी भी मैंने ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे बैठे हैं, अभी लेट नहीं, टू लेट नहीं हुआ, बहुत ज्यादा देरी नहीं हुई है। आप अभी अपने मन की बात को सुनिए। सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, बिकॉज एक स्पॉट एनालिसिस बताया गया है, जब आप बड़े होंगे आप पढ़ेंगे, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस के बारे में आपसे बेहतर कोई जान सकता है क्या? आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, वो आपको सबसे ज्यादा पता है। आपके अंदर कौन सी कलाएं हैं। अभी बच्चों ने डांस किया तो उनकी परफॉर्मेंस देख के पता चल गया, उनको मालूम है कि मैं ये कर सकती हूँ। ऐसे ही एक बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, एक बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है, एक का माइंड टेक्निकल है, एक का अकाउंटिंग की तरफ बहुत अच्छा ध्यान करता है, एक का बिजनेस में चलता है।
तो वो अपने मन से सबसे पहले पूछे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स से गाइडेंस लें कि मेरे मन में ये चल रहा है, बट मेरे लिए भविष्य में क्या है, भविष्य किस चीज में बहुत अच्छा है। अब हो सकता है कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी स्कोप हो, लेकिन आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम सबके लिए सब कुछ नहीं बना, हमारे अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन है, उसको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। जिसमें आपके पेरेंट्स, टीचर और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपकी मदद काउंसलिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये एक दिन का विचार नहीं है, आपको पूरा स्टडी करना पड़ता है, आपके बारे में जानना होता है, तो आपको गाइड किया जाता है। बट आपने जैसे कॉमर्स को चूज किया है, अब आपको बहुत सारी फील्ड्स हैं अपनी स्किल डेवलपमेंट में जाकर के। कॉमर्स में आप अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं MBA की पढ़ाई पढ़ के, और उसके अलावा बैंकिंग के सेक्टर में आप जा सकते हैं, बिजनेस एडवाइजर बन सकते हैं। तो बहुत सारे स्कोप हैं। गवर्नमेंट जॉब्स भी इसकी बहुत सारी निकलती रहती है, जिसमें आप अपना कैरियर बनाएं। तो अपना जो आपने चूज कर लिया है उस पर अगर आप स्टिक रहना चाहते हैं, रहेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आपने चूज किया है, अगर किसी के प्रेशर में चूज किया है तो इट इज बेटर। प्रिंसिपल साहब के पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे 11th के बाद कि सर मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे को चेंज कर दो। 11th में नहीं होता, साइंस ले ली लेकिन नहीं चल पाते, बट अभी तो शायद CBSE भी उसको चेंज नहीं करता। एक उत्तर भी तो आ गया। Whenever I took the 11th class, on very first day, my question is always there that why you have opted this thing? Why you opted? Because I am from commerce background. Because generally my first question to every student was that why you have opted commerce? Why not opted arts or science? But only I found that only 2 or 3 students were generally there who gave me the correct answer. And I always say that 11th class is the gateway to your career. If from 11th class, this is the gateway. Up to 10th, देखो सभी ने क्या एक जैसे स्टडी करते हैं, 11th में आके आपको डिसाइड करना होता है और यही आपके करियर को बनाना है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना। होता है कि नहीं होता है? अगर देखो 11th में हमारा डिसीजन गलत हो गया ना, तो फिर उसको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर रिवर्ट करना है तो रिवर्ट तो क्या, पैसा भी खराब हुआ, दूसरा सबसे मेजर चीज क्या खराब हुआ, टाइम। तो आपको जो भी डिसीजन लेना, 11th में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, चलो कोई वाले भी तो रिजल्ट आना है, यू हैव टेकन द प्रोविजनल एडमिशन, स्टिल देयर इज टाइम कि आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना है। 10th के स्टूडेंट से वो अपना एक माइंड सेटअप पहले ही बनाए कि आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करें। और एनी अदर क्वेश्चन? यस, एनी ऑफ द स्टूडेंट वांट्स टू? यस। हेलो हेलो सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो पहले अपने आप को, सेल्फ को पहले जानना। जब हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं तो दूसरे को भी बॉडी फॉर्म में देखते हैं कि इतना बड़ा ऑफिसर, इतने बड़े पोस्ट पर, एक छोटा स्टूडेंट, या अपने क्या है, हम बॉडी को बॉडी फॉर्म में जब देख रहे हैं तो हम घबरा जाते हैं कि इतने बड़े हमारे सामने पढ़े लिखे बैठे हैं, हम इनके सामने कैसे बोले। तो इसलिए सेल्फ अवेयरनेस, जो अभी मेडिटेशन में भी बताया कि खुद को जानना कि मैं कौन हूँ, मैं एनर्जी हूँ, सामने वाले की एक एनर्जी है,
वो भी एक सोल है। तो सब सोल की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो हैं सभी एनर्जी हैं। और ये जो भी उन्हें रोल मिला है कि चाहे वो एक बड़े ऑफिसर का रोल कर रहे हैं या कोई भी रोल कर रहे हैं, तो अपनी जब इनेट क्वालिटीज को हम पहचानेंगे, हमारी आंतरिक गुण शक्तियों को पहचानेंगे, तो वही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। उसके लिए मेडिटेशन जब हम करते हैं, अपने अंदर पॉजिटिव एफर्मेशन करते हैं कि मैं एक शक्तिशाली सोल हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट, तो हम अपने स्वरूप में टिककर अपनी इनेट क्वालिटीज को जागृत करते हैं, तो हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस के लिए जो है अपने अंदर रोज मेडिटेशन करना, अपनी इनेट क्वालिटीज को पहचानना, अपनी एबिलिटीज को पहचानना। जरूरी नहीं कि दूसरे अंदर जो है वो मेरे अंदर भी हो, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। तो इसीलिए अपनी क्वालिटीज को पहचान कर हम कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। Moreover, don't compare yourself with others. सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है। एक कोई गुड सिंगर है, कोई डांसर है, कोई गुड राइटर है, तो डेफिनेटली आते में कुछ क्वालिटीज होगी। तो फाइंड योर ओन क्वालिटीज। ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया है। अक्षित बेटा, आज के बाद आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज नहीं करोगे, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब भी आपको चांस मिले माइक पर आने का, चाहे पैर कांपे, धरती हिल जाए, मगर आप वहां से मत हिलना, जरूर आना। लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, आप माइक पे आकर खड़े हो जाओ, आप भूल जाओ, लेकिन घबराना नहीं। ये आपका पहला कदम है, आप सब होंगे। ये फर्स्ट लेसन है, याद रखना। ये अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस टॉपिक फॉर यू गाइस। जब भी मौका मिलेगा इसके ऊपर पूरी वर्कशॉप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है, और आई कैन एश्योर यू कि यहाँ बैठा हर बच्चा बोल सकता है। मैम ने बताया कि हर बच्चे की क्वालिटी होती है, हर एक की होती है। आप यूनिक हैं, एक वर्ड याद रखना, यूनिक, एंड यू ऑल कैन डू इट। We will do it together. Thank you. मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो मुझे फास्ट फूड खाने की काफ़ी टेंशन होती है, तो हाउ कैन आई डू इट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सभी की तरफ से है। और किसी ने सच बोल दिया, हम लोग अपने उस बुराई पर जीत पा लेते हैं। तो जब भी आप इसको खाने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले घर के बने हुए खाने का एडवांटेज और बाहर के बने हुए खाने का डिसएडवांटेज तो ज़रूर ध्यान दें, वो कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। अगर एक बार आप वहाँ जाकर देख लेंगे तो आप कभी भी उस चीज़ को नहीं बनाएंगे। वहाँ कितनी प्योरिटी है, मतलब कितनी साफ हाइजीन को मेंटेन किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। मतलब वहाँ ध्यान नहीं दिया जा पाता है किस प्रकार की चीज़ों को यूज़ करें। अगर इन चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप कभी भी टेम्पटेड नहीं होंगे उस चीज़ को खाने। ओके बच्चों, आपको सभी की बात है। बेटा नाम क्या है? अंश। यश की हेल्थ देख के लग रहा है कि बहुत एक्टिव है और बहुत ऑन ऑफ फास्ट फूड। हाँ, बट एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, आज आपने व्हाट्सएप देखते होंगे या सोशल मीडिया पर, कल की ही एक न्यूज आई है, मैकडोनल्ड को सू किया गया है इंग्लैंड में $5 करोड़ के लिए, क्योंकि वहां पर जब किसी ने कुछ वहाँ खाया बर्गर या कुछ भी, तो जब उसको इन्वेस्टिगेट किया, बच्चे कोई बीमार हो गया, तो उसके अंदर रैट का जो वेस्ट था वो मिला। ये यहाँ इंडिया में भी बहुत कुछ हो चुका है। आप ज्यादा चीजें छोड़िए, जब आप किसी मैरिज में जाते हैं, जिस गिलासेस में आप पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शेक पीते हैं, उनको जरा टेंट के पीछे जहाँ वॉश हो रहा है वो देख लेना। बनते हुए तो चलो देखेंगे, पता चल ही जाएगा,
लेकिन आप जैसे वॉश हो रहे हैं वो देखना, किस तरीके से वो खाना बनाते हैं वो भी देख लेना। और जो ये स्टोर्स हैं, मैकडोनल्ड्स हैं या बाकी के सब हैं, वहाँ पे कभी जाके देखना। बाहर तो बड़ा अच्छा सजाया होता है, रैपिंग जैसे कहते हैं ना, गिफ्ट रैप करके चीज दे देते हैं, तो वो आर्टिफिशियल है। अच्छा, दूसरी बात, जो खाने बाहर के खाने के मसालों में जो चीजें होती हैं वो आपके अंदर एक क्रेविंग पैदा करती है, आपको एक्साइट करती हैं, टेम्प्ट करती हैं, बार बार वो खाने के लिए, और उससे जो आपके माइंड पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। आप देखना हाइपर हो जाएंगे वो सब खा के। और आजकल एक वो कोल्ड ड्रिंक और चली हुई है, हाँ सबको पता है, वो नहीं पीनी चाहिए। बाकी कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं उसके लिए चलो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन वो तो मत पियो बिल्कुल। ये जो लाल लाल रंग की, उसमें भी अब देखो कंपटीशन आ गया और ब्रांड्स भी आ गए, बट डोंट ड्रिंक। और मुझे किसी ने बताया, एक शॉपकीपर ने, आई वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर दैट कि सबसे ज्यादा कंजम्पशन स्टूडेंट्स की है और उसमें भी गर्ल्स की है। तो इसीलिए आप इस सब चीजों से बचें। आप कभी एक बार अपना जब स्वाद पैदा कर देंगे तो धीरे धीरे और अच्छा हो जाएगा। हमें टाइम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है मार्क्स आने के, स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करें? सिर्फ सोचना नहीं है, करना। बस माइंड में एक बात रखिए, सोच कर क्या करेंगे, करना शुरू करिए। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। स्ट्रेस कहाँ पैदा होता है? प्रोडक्टिविटी ऑफ थॉट ज़्यादा हो जाती है और क्रिएटिविटी नहीं हो पाती। मतलब हमारे थॉट की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वो ज़्यादा हो जाती है। और प्रोडक्टिविटी मतलब करूँ में वो कम आता है, एक्शन में कम आता है, इससे वो स्ट्रेस होता है। उतना ही सोचिए जितना आप कर, उतना ही करिए और उतना ही सोचिए। क्लियर है? क्लियर है? सोचना कम है और करना ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा प्लान करें और उसको प्रैक्टिस करें। ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस मेरे को पता है बहुत हो गए, मतलब समय हो गया। आप ये क्वेश्चंस अपने टीचर्स को दे सकते हैं एंड वी कैन रिप्लाई इन द टाइम टू कम। आने वाले समय में हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चार पांच आए हमारे पास, लेकिन बहुतों के क्वेश्चन हिंदी थे और IQS के और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे। आई एम नो डाउट हम लोग सर आपके पास जरूर भेजेंगे। अपने आप रश्मि मैम को कॉल करके भेजते हैं। Now I would like to tell all the respected members of Jammunani on behalf of principal sir and all staff members for your technical guidance for you all. I hope you have learned so many things और आप आने वाले टाइम में इन सब विचारों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे और जितने धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आज अपने सुना और इन्वॉल्व हुए क्वेश्चन आंसर सेशन में, तो दैट इज अप्रिशिएबल। So give a huge round of applause for yourself. Very good for you. Thank you so much. हम सब अच्छे अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे फॉर नेक्स्ट टाइम। तो साइलेंटली बेटा, प्लीज आराम से।
Yes, no noise please. Boys now. Without any noise. राइट हैंड सामने ले ओम शांति। अभी मेरे पीछे पीछे सभी दोहराएंगे। मैं यह शपथ लेता हूं कि अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के भी दबाव में आकर किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करूंगा और अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को इससे बचाने का भरपूर प्रयास करूंगा। किसी भी सिचुएशन में मन को शांत रखूंगा, मुख से मीठी वाणी बोलूंगा, सारे दिन में कम से कम 20 मिनट समय निकालकर ध्यान व मेडिटेशन का अभ्यास करूंगा। ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। Yes, now move. Move in nice slowly. नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी।